ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मादर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है तुला राशि वालों के लिए मार्च का मध्यकाल, ग्रहों का योगायोग क्या खेल आपके साथ रखने वाला है। तुला राशि शुक्र प्रधान राशि और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त तो आपके बहुत ज़बरदस्त योग चलते दिखाई दे रहे हैं। शुक्र महाराज पूरी तरह से आपके लिए कई मामलों में सपोर्ट देने के तैयार बैठे हुए हैं। शनि अस्त हो चुके हैं और ऐसे में शुक्र पूरी तरह से अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए विजय का शंखनाद आपकी राशि में उत्पन्न करने के योग बना रहे हैं। सूर्य भी परिवर्तन करके शुक्र के साथ इस वक्त विराजमान हो जाएंगे और वो भी कहीं ना कहीं विजय की तरफ आपको सपोर्ट करने के योग अवश्य देंगे। कहीं ना कहीं जीवन में कई बार चल रहा होता है तो समय का सदुपयोग हमें करने का प्रयास करना चाहिए। इस समय ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए कई अच्छे सपोर्टिव समय का योग आरंभ होता दिखाई देता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ज़रूर कहीं ना कहीं कई मामले थोड़े से खराब दिखाई देते हैं, थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करें। मौसम परिवर्तन की तरफ है और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर थोड़ा धन खर्च अधिक होने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में नया वर्ष भी, नव संवत भी आरंभ हुआ चाहता है और इस संवत विशेष तौर पर बड़ा विशेष आपके लिए योग बनाएगा। ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा विप्लवकारी है। रुद्र नाम का संवत नया आरंभ हुआ चाहता है और ये संवत जो है वो कहीं ना कहीं कई स्थितियों को थोड़ा सा विस्फोटक बनाने के योग अवश्य बनाता दिखाई देगा। तो ऐसे में उस संवत का प्रभाव भी हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या कुछ होगा, कैसा प्रभाव पड़ने वाले हैं। ये परिवर्तन का समय आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है। क्या कुछ करना चाहिए इसमें, कब क्या लाभ के योग हैं और कहाँ पीछे अपने कदम को हटाना है, कहाँ आगे बढ़ना है, कब कौन सी तिथि में क्या सा योग है, जान लीजिए। क्योंकि मंगल का ये परिवर्तन जो आपकी राशि में होने जा रहा है आने वाले कुछ दिनों में, ये विशेष तौर पर पूरे विश्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं विप्लवकारी योग बनाएगा। रुद्र नाम का जो संवत होता है कहीं ना कहीं प्रलयंकारी संवत माना जाता है। पूरे विश्व में कहीं ना कहीं भयावह विस्फोट के योग, जो लोगों को समझ में आ रही चीज़ देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ कंट्रोल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अगर कहीं ना कहीं चीज़ें उल्टी बैठी तो आप मान के चलें कहीं ना कहीं भयावह विस्फोट के योग आने वाले 2-3 महीनों में देखने की स्थिति बन सकती है। तो आपको कहाँ कब संभलना है, क्योंकि इस बार जो संवत आरंभ हो रहा है ना, वो 6 तिथि पे आरंभ हो रहा है। प्रतिपदा है वो क्षय हो रही है और प्रतिपदा क्षय का नव संवत जब आरंभ होता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी पूरे विश्व के समक्ष उत्पन्न करने के योग बनाता है। सिलसिलेवार तरीके समझें ग्रहों का योग क्या कुछ कब करेगा आपके लिए। 11 तारीख की बात करें, बुधवार का अवसर 11 मार्च को अष्टमी तिथि इस दिन विद्यमान है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये समय आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन के योग बनाते दिखाई दे रहा है। सरलता से कार्य करने का प्रयास करें, विश्वास करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। कहीं ना कहीं उम्मीद जगाने का समय दिखाई देता है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ये उम्मीद आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगी। बृहस्पति का मार्गी होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत सपोर्ट के योग बना रहा है। भाग्य में बैठे हुए बृहस्पति पहले वक्र अवस्था में थे और अब मार्गी होकर आपको अकेले बृहस्पति ही है आपकी राशि में इस वक्त, जो हर मामले में हर पग पर आपकी रक्षा करने के लिए, भाग्य से रक्षा कहा गया ना, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। तो भाग्य सपोर्ट करने के लिए मार्गी होकर आपकी राशि में जो बैठे हुए हैं, यही सबसे बढ़िया योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। शाम को चंद्रमाई परिवर्तन करके आपके बृहस्पति के सम्मुख आके बैठ जाएंगे, वो भी बहुत होगा। इस दिन माँ का आशीर्वाद लेते हुए कार्य करना चाहिए। कोशिश करें माँ का पूजन करें, माँ भगवती की आराधना करें और घर के भी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर काम करने का प्रयास करें। इस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है क्योंकि ये ग्रहों का योग स्वास्थ्य के मामले में कहीं ना कहीं पूरा महीना आपके लिए कुछ अनिष्टकारी योग बना सकता है। तो एक काम करें, इस दिन विशेष तौर पर माँ भगवती की सुंदर आराधना करें। दुग्ध युक्त जल लेकर भगवती का स्नान कराकर उस दूध को अपने घर में थोड़ा सा छींटा लगाने का प्रयास कीजिए। हर घर के हर कोने पर, हर जगह पर थोड़ा सा दूध मिले जल का छींटा लगा लेने से बहुत सारे एंजाइम से रक्षा हो जाएगी। शीतला माता बसोड़े की पूजा की जाती है इस दिन, ये अवश्य करने का प्रयास कीजिए। बहुत सुंदर योग आपके लिए बनकर तैयार हो रहा है। 12 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर है। 9वीं तिथि इस दिन विद्यमान है और आपकी राशि में कीर्ति नाम का योग बहुत सुंदर रूप से बनकर तैयार हो गया है। जो समय का सदुपयोग करते हुए यदि आपने कार्य किया तो ऐसा हो नहीं सकता कि चीज़ें आपके हाथ में ना आए। ऐसा जबरदस्त योग आपकी राशि में बनकर तैयार है। ज्ञान का पूरा इस्तेमाल करते हुए, विवेक का पूर्ण इस्तेमाल करते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। सुबह सुबह पीले वस्त्र धारण करना आपके लिए बहुत लकी रहेगा इस दिन।
पीले वस्त्र धारण करके तो सुबह थोड़ा शिव का ध्यान कर कर, थोड़ा शिव का पूजन करके जो भी कार्य करोगे, ईश्वर की कृपा से आपके लिए कीर्ति का योग बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनकर तैयार हो रहा है। 13 तारीख का दिन, शुक्रवार का दिन, लक्ष्मी जी का दिन है और लक्ष्मी प्राप्ति का योग भी आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। इस समय का आपको विशेष तौर पर लाभ लेते हुए कार्य करना चाहिए। अपने समय को अपने लिए यूटिलाइज करने का प्रयास कीजिए। कहीं समय बाजार के लिए, लोगों के लिए ना निकालें, अपने लिए कोशिश करें, लोगों को अपने काम की तरफ प्रेरित करने का प्रयास करें। इस वक्त चीज़ों को बखान करने की ज़रूरत है। आपकी राशि में जो योग बना हुआ है वो कहीं ना कहीं इसी प्रकार का है, तो कोशिश करें शांति के साथ चीज़ें करने का प्रयास करें। नए लोगों से संपर्क साधने का प्रयास कीजिए। उम्मीद जागती दिखाई दे रही है। कीर्ति योग, कहीं ना कहीं लक्ष्मी योग आपकी राशि में बनकर तैयार है। शाम को भद्रा जरूर आ रही है, तो जो नए कार्य करने हो तुरंत कर लें, बहुत ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है। जो विचार करते करते चीज़ें हाथ से निकल जाती है, ये समस्या उत्पन्न हो जाती है कई बार। तो बहुत लंबा चौड़ा विचार की ज़रूरत नहीं है। एग्जीक्यूशन, काम करने पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत करें। कई बार हम सोचते सोचते चीज़ों को निकाल देते हैं, और 2 दिन निकल चुके हैं। आज का दिन कम से कम ज़रूर है, इस पर सुबह से ही पूरी तरह से कार्य करना बहुत ज़रूरी है। 14 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है। दशमी तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। हाँ, संक्रांति का पुण्य अगले दिन होगा, लेकिन सूर्य बदल जरूर जाएंगे 14 तारीख को राशि में। लेकिन सुबह करीब करीब उसका रात का योग बन रहा है 1 बजे के आसपास। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग जो है वो कहाँ ले जा रहा है वो आप जान लीजिए। ये कहीं ना कहीं जो परिवर्तन का योग उद्धृत हो रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें पॉजिटिव होने की तरफ जाएंगी आपके लिए। जी हाँ, पॉजिटिव होने की जाएंगे। सांसारिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं विजय के योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको इंटरनल आपका जो मनोविचार जो है वो कहीं ना कहीं सिक हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़े से कमज़ोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। अंदर से कहीं ना कहीं थोड़ी टूटन जारी दिखाई दे रही है, क्योंकि जो सूर्य का परिवर्तन जिस प्रकार से खरमास में होने वाला है वो कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क विचारों को कहीं ना कहीं, पहले मन बीमार होता है फिर शरीर बीमार होता है, ये कहीं ना कहीं मन को अंदर से तोड़ता दिखाई दे रहा है। तो इसलिए धीरे धीरे टारगेट बनाकर कार्य करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दिन से खरमास जो आरंभ हुआ जाता है वो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग बना रहा है, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य पे थोड़ा ध्यान रखने के लिए हो सके तो चावल इत्यादि का अपने सामर्थ्य के अनुसार से दान करने का प्रयास कीजिए, वो अच्छा रहेगा। मंगल इन दिनों अस्त चल रहे हैं, हनुमान जी का पूजन करना भी आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। 15 तारीख का दिन रविवार का दिन है और उस दिन एकादशी और संक्रांति का पुण्य दोनों एक साथ पड़ रहे हैं। हृदय नाम का योग बन रहा है, क्योंकि रविवार के दिन संक्रांति का पुण्य पड़ रहा है। तो इस दिन विशेष तौर पर क्योंकि सूर्य आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं शनि के साथ पिता पुत्र का योग एक साथ होकर बैठा है, और पुत्र जो है अस्त अवस्था में है। और एक बात ध्यान रखना, जब पुत्र कहीं ना कहीं क्षीण अवस्था में होते हैं तो पिता कहीं ना कहीं खुद भी परेशान हो जाते हैं। ये समय बड़ा विचित्र है। मोह जो है ना वो कहीं ना कहीं इस प्रकार का योग बना रहा है। तो ऐसे में स्थिति जो है वो सूर्य के कारण से ही जो है वो शनि का कहीं ना कहीं अस्त प्रभाव चल रहा है, और वही शनि का अस्त प्रभाव जो है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं कुछ उपद्रवों को उत्पन्न करने की योग बना सकता है, अननेसेसरी के उपद्रव। और वैसे ही जो रुद्र नाम का संवत आरंभ हो रहा है वो उपद्रवकारी है, विप्लवकारी योग है, विस्फोटकारी योग है, परमाणु युद्ध कराने वाला योग कहीं ना कहीं बनकर तैयार हो रहा है आपके लिए खास तौर पर। तो ध्यान रखते हुए कार्य करें। कहीं भी चीज़ों को ठीक करने के लिए विशेष तौर पर एकादशी है, इस दिन व्रत अवश्य करना चाहिए। और इस दिन एकादशी का व्रत करने से सूर्य का जो नेगेटिव प्रभाव आपके लिए परिवर्तन की तरफ जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रक्षा करने की योग बनाएगा। भगवान विष्णु का सुंदर पूजन किस प्रकार से करना है वो भी जान लीजिए। तुला राशि वालों के लिए 16 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है और प्रदोष का योग है। सोम प्रदोष का बड़ा सुंदर योग आपकी राशि में बनकर तैयार है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये ग्रहों का परिवर्तन कहीं ना कहीं आपके लिए सही दिशा में आपको डालता दिखाई दे रहा है। दिन थोड़ा अननेसेसरी शारीरिक दृष्टिकोण से थोड़ा श्रमयुक्त दिखाई देता है, भार पड़ता दिखाई दे रहा है। उस शरीर पर कई बार थोड़ा भारी भी पड़ सकता है, लेकिन सपोर्ट मिलने के योग, शाम तक नई उम्मीद प्राप्त होने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। जी, ऐसे ग्रहों का योग जो बन रहा है, जो परिवर्तन की तरफ अग्रसित होता दिखाई दे रहा है। शाम तक चीज़ें परिवर्तन कर कर आपके सपोर्ट में आने के योग, नई उम्मीद लेकर आते दिखाई दे रहे हैं। ग्रहों का परिवर्तन इसी दिशा में बढ़ता चला जा रहा है। कोशिश करें, थोड़ा सा उपाय करने का प्रयास करें। इस दिन भगवान शिव की सुंदर आराधना करने से समस्त अनिष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। तो अवश्य जितना हो सके भगवान शिव की आराधना करने का प्रयास करना चाहिए। 16 तारीख को सोम प्रदोष का योग बन रहा है। त्रयोदशी शाम के समय विद्यमान रहेगी
और शास्त्र में कहा गया है कि समस्त प्रदोषों में सबसे श्रेष्ठ प्रदोष जो है वो विशेष तौर पे सोम प्रदोष ही माना जाता है। सोमवार का योग और शाम को सूर्यास्त के समय में जब त्रयोदशी साथ में पदार्पण कर लेती है, योग बना लेती है, तो वो सोम प्रदोष का योग बन जाता है। तो इस बार ये बहुत दिव्य योग बना है और आप मान के चलें रुद्र नाम के संवत से आरंभ होने से पहले, प्रलंकारी संवत आरंभ होने से पहले, और ऐसे में ये शुभ योग बनकर तैयार है। कहा जाता है कि जब शाम के समय सूर्यास्त के 2 घड़ी बाद तक, 2 घड़ी यानी 48 मिनट तक ये बहुत शुभ योग बना रहेगा। ऐसे में केवल भगवान नाम का स्मरण होना चाहिए। भगवान का दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक, इच्छुरस्य अभिषेक जो जातक करते हैं, कहा जाता है कि उस समय भगवान शंकर पार्वती के साथ समस्त संसार का भ्रमण करते हैं, और जो उस समय भगवान का भजन करते हैं उनके अनिष्टों को दूर करने के लिए भगवान स्वयं आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये कपोल कल्पित बात नहीं है, शास्त्रों की विधि के अनुसार से बात है। इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। जीवन क्षणभंगुर है, इस बात का ध्यान रखें। 1 सेकंड के अंदर कहाँ से कहाँ क्या स्थिति कब कहाँ पहुँच जाती है। तो इसलिए हमारे समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए इस स्थिति का आपको अवश्य उपयोग करते हुए कार्य करना चाहिए। चैत्र के मास में, सुंदर वर्ष के आरंभ के समय में, चैत्र का जो पक्ष आरंभ हो जाता है तो एक तरह से वर्ष समाप्ति की तरफ है, नव वर्ष बिल्कुल आरंभ होने को है, नव संवत आरंभ होने को ही है। तो ऐसे में इस शुभ योग में कोशिश ये करें अपने नाम से रुद्राभिषेक, भगवान शंकर का पूजन, जहाँ भी आप विद्यमान हैं, कहीं ऑफिस में बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान मानस पूजा करने का प्रयास करें। शास्त्र कहता है ना, मानस सबसे श्रेष्ठ पूजा जो है मानस पूजा। आप बैठे हुए हैं साक्षात अमरनाथ जी जाकर और कहीं केदारनाथ में जाकर बैठे हुए, लेकिन मन नहीं लग रहा है, तो फिर किस बात की पूजा। तो ऐसे में कहा जाता है मानस पूजा सबसे श्रेष्ठ है। आप ऑफिस में भी बैठे हुए हैं, आपने जूते पहने हुए, कोई दिक्कत नहीं, आंख बंद कर कुछ देर के लिए बैठ जाएं। और शास्त्र कहता है आत्मा तुम गिरजामती सहचरा प्राणा शरीरम गृह पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिता। जो भी कार्य कर रहे हैं सब परमात्मा की कार्य है, यही भाव रखो ना कि आत्म रूप में जाकर भगवान का सुंदर रूप से यही बैठ ध्यान में चले जाइए कि मैं मंदिर में विद्यमान हूँ, बहुत सुंदर तीर्थस्थल में विद्यमान हूँ, भगवान का स्तवन कर रहा हूँ, ओम नमः शिवाय का मानसिक जप कर लीजिए, वही उससे ज़्यादा प्रभाव आपको प्राप्त होगा। कोशिश ये करें इस क्षण को इस तरह से आप अवश्य लाभ लेने का प्रयास करें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस समय पर रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रखा है। आप भी अपने नाम से इस रुद्राभिषेक में, इस सुंदर योग में आप अपने नाम से यज्ञ इत्यादि का, रुद्राभिषेक इत्यादि, दुग्धाभिषेक इत्यादि भगवान शंकर का अवश्य करवाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जब पुनः हम आपको अवगत करा रहे हैं, संवत 2083 रुद्र नाम का संवत आरंभ हुआ चाहता है और ये अच्छा नहीं रहेगा, भयावह रहेगा। और आपको खासतौर पे ध्यान रखना चाहिए, जिन जिन की कहीं ना कहीं शनि की ढैया चल रही है, कुछ ना कुछ कहीं का अशुभ प्रभाव चल रहा है जीवन में, परिवार में किसी पर भी चल रहा है, तो उस समय में इन समस्त पुण्य योगों का लाभ लेते हुए कार्य करना चाहिए। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने का ये अद्भुत योग है जिसे कहा जाता है सोम प्रदोष। जाने मत दीजिएगा, खाली व्यर्थ बैठने मत दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा थोड़ी देर भगवान का स्तवन अनिष्टों को दूर करने के लिए बहुत सुंदर योग बनाए। तुला राशि वालों के लिए 17 तारीख के दिन ग्रह गणनाओं का योगा योग जो बन रहा है वो जान लीजिए। गजकेसरी योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो गया है, जो कहीं ना कहीं विजय का योग आपकी राशि में बनाकर तैयार कर रहा है। ऐसे में थोड़ा से मंगल के अस्त होने के कारण से आपका जो बाहुबल है, इंटरनल स्ट्रेंथ है, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रही है। वो कहीं ना कहीं मनोमस्तिष्क को बेचैन करती दिखाई दे रही है। बहुत जल्दी आकुलाहट मन में उत्पन्न होती दिखाई दे रही है कि क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है। कारण है कि सही दिशा में कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। थोड़ा एक काम करें, चीनी लेकर या देसी खांड लेकर जहाँ लाल चींटियाँ दिखाई दें वहाँ थोड़ा डालने का प्रयास कीजिए। ये अद्भुत योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से राग, क्लेश, द्वेष को भी शांत करेगा और कहीं ना कहीं आपके ग्रह जो कहीं ना कहीं कष्ट में हैं उनको भी ठीक करने के योग बना सकता है। इस दिन विशेष तौर पर ध्यान रखें, वार महाशिवरात्रि का पर्व है, मासिक शिवरात्रि का पर्व है। मासिक शिवरात्रि वारुणी योग बन रहा है। ये जो त्रयोदशी होती है चैत्र मास की, इस दिन देव दानवों ने जब खास तौर पर कहा जाता है शायद समुद्र मंथन किया था, उसी में से वारुणी उत्पन्न हुई थी। और ये वारुणी जो उत्पन्न हुई, इसको देवताओं ने नहीं राक्षसों ने ग्रहण किया। गलत रास्ते पर जाने से गलत नुकसान ही होता है, चीज़ें प्रवृत्ति चेंज नहीं हो पाती। इस बात का आपको भी ध्यान रख लेना चाहिए। इस दिन जो हमने कहा है हनुमान जी का स्तवन अवश्य करें। मंगलवार का अवसर है, हनुमान जी का पूजन, हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाना, पीपल के पत्तों की माला अर्पित करना, यह आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। क्योंकि इस वक्त ग्रह जो हैं कई सारे सपोर्ट विजय देने के योग बना रहे हैं, लेकिन आप थोड़े से कहीं ना कहीं अंतर द्वंद्व में फंसे हुए हैं जो आपको आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं ग्रह रोकते दिखाई दे रहे हैं।
शिव की आराधना करें, हनुमान जी की आराधना करें तो कल्याणकारी योग बनेंगे। 18 तारीख का दिन बुधवार का अवसर है, चतुर्दशी और अमावस्या का योग बन रहा है, जिसके कारण से अमावस्या इसी दिन मानी जाएगी। अगले दिन अमावस्या थोड़ी देर के लिए विद्यमान है तो उसका बहुत ज़्यादा कार्य नहीं है, लेकिन क्योंकि 2-3-1 घड़ी तक ही रहने वाली है, उसके बाद प्रतिपदा का आगमन हो जाएगा। चतुर्दशी के साथ अमावस्या का सुंदर योग जो बन रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, साथ में कीर्ति नाम का योग आपकी राशि में बना हुआ है, तो ये विजय और आपके साथ में चीज़ों को आपकी तरफ प्रेरित करता दिखाई दे रहा है। अपने आप हवाएं आपकी तरफ बहती दिखाई दे रही हैं, लेकिन आप पकड़ने में थोड़ी सी कुताही बरतते दिखाई दे रहे हो। चीज़ें को पकड़ने के लिए आप, जैसे मैच होता है ना, क्रिकेट मैच चल रहा होता है, लोग आपकी तरफ बॉल आ रही होती है तो पकड़ना तो आपको पड़ेगा, हाथ तो बढ़ाने पड़ेंगे, और हाथ बढ़ाने में ही आपको दिक्कत हो रही है इस वक्त। कहीं ना कहीं जो अंत से थोड़ा ग्रहण स्थितियों ने नेगेटिव कर रखा है आपको। तुला राशि वालों, अब बृहस्पति जाग चुके हैं, बृहस्पति पूरी तरह सपोर्ट करने के लिए मार्गी हो चुके हैं, बृहस्पति मार्गी होकर पूरी तरह सपोर्ट करने को तैयार हैं, भाग्य रास्ता दे रहा है, तो इसलिए पुरुषार्थ तो करो, मंगल को ताकत देने का आपको प्रयास करना पड़ेगा। पितरों के निमित्त हो सके तो मीठा भोजन अवश्य देने का प्रयास कीजिए, मंगल की ताकत बढ़ेगी, पितरों की कृपा से अनिष्ट दूर होने के योग भी आपकी राशि में बनते दिखाई देंगे। 19 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन है और उस दिन अमावस्या उदय तिथि के रूप में विद्यमान है, लेकिन प्रतिपदा भी साथ में विद्यमान है। और दिल्ली के पंचांग के अनुसार से देखें तो इस दिन प्रतिपदा क्षय होती दिखाई दे रही है, और क्षय होती तिथि से नव संवत जो आरंभ हो रहा है वो थोड़ा सा विचित्र प्रभाव लेकर आ रहा है। सबसे पहले तो नव संवत, रुद्र नाम के संवत की आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। और ऐसे में ये ग्रहों का जो योग बन रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, नव संवत के आरंभ होने से इस समय में कई प्रकार के आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस समय को आपको समझते हुए चलना है। बृहस्पति अकेले जो है आपकी राशि में भाग्य जगाने को बैठे हुए हैं, शनि अस्त होकर कहीं ना कहीं स्थिति को थोड़ा विकट करते दिखाई दे रहे हैं, और मंगल बिल्कुल उदय होने की तरफ जा रहे हैं, शनि के साथ अपना तांडव शुरू करने की तरफ बिल्कुल अग्रसर होते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना है। भाग्य से हर मामले में रक्षा होगी, लेकिन शत्रु पक्ष कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके ऊपर भारी पड़ने के योग बना सकते हैं इस वर्ष में, तो आपको बहुत शांति के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। झगड़ा ना पाले, इस बात का ध्यान रखें। भाग्य से रक्षा जरूर होगी, लेकिन कई बार क्या होती है, भाग्य से रक्षा करने के विजय के योग बनते दिखाई देते हैं तो लोग जबरदस्ती झगड़ों की माला गले में जाकर भिड़ने को तैयार हो जाते हैं। वो ना करें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। माँ भगवती दुर्गा की उपासना करें, माँ भगवती कृपा। देखिए विश्व में विप्लवकारी योग बनता दिखाई दे रहा है। ये रुद्र नाम का संवत क्षय तिथि से जो आरंभ होता है बिल्कुल शुभ नहीं है, बिल्कुल शुभ नहीं है। 19 तारीख बृहस्पतिवार से नवरात्र आरंभ हो रहे हैं, और ये नवरात्र इस बार जो आए हैं बड़े विचित्र योग लेकर आए हैं, विचित्रता लेकर आए हैं। एक तो नव संवत रुद्र नाम का संवत आरंभ हो रहा है, और ये रुद्र नाम का जो संवत है बहुत ज़्यादा प्रलंकारी माना जाता है। विश्व में इस वक्त देख लीजिए कैसी स्थिति मची हुई है, कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो बड़ी विकट स्थितियों में जा रहे हैं ग्रह। क्षय तिथि से नव संवत आरंभ हो रहा है, और ये नव संवत आरंभ होते ही आपकी जो राशि के दृष्टिकोण से जो प्रभाव आपने समझा वो कहीं ना कहीं बड़ी शांति के साथ आपको समय को निकालने के लिए ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं विप्लवकारी योग बनेंगे, कहीं ना कहीं विस्फोटक योग बनेंगे। लोग शांति का प्रयास करेंगे नहीं, अशांत और ज़्यादा, यानी आग में और ज़्यादा घी डालने का प्रयास करते दिखाई देंगे। ऐसे में इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। नवरात्र का पूजन करें, भगवती की आराधना करें, तो वो बहुत ज़रूरी है। ये रुद्र नाम का जो संवत है कहीं ना कहीं विस्फोटक योग बनाएगा, कहीं ना कहीं परमाणु युद्ध की तरफ विश्व को खींचता दिखाई देगा। इस बात को हमको साफ साफ समझ लेना चाहिए। भयावह स्थिति और आगे जाके ग्रह और परिवर्तन होंगे। मंगल जो हैं वो उदय होना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी उदय होंगे, और वो शनि के साथ कहीं ना कहीं जब जुड़ जाएंगे अगले महीने में तो वो बहुत ही भयावह स्थिति विश्व के दृष्टिकोण से उत्पन्न करते दिखाई देंगे। तो आपको भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इस दिन सुंदर रूप से माँ भगवती की सुंदर आराधना से अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए प्रार्थना आरंभ करें। सुबह करीब 7:45 बजे के बाद से मेष लग्न जब आपके यहाँ शुरू हो जाए उस समय मेष लग्न में घट स्थापना करने का प्रयास करें, और ये घट स्थापना जो है दोपहर तक, मध्याह्न तक आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वहम पालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई लोग आपके मन में संशय उत्पन्न करेंगे, क्योंकि इस बार जो है क्षय तिथि के साथ में नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। क्योंकि पहले दिन के नवरात्र जो है वो विशेष तौर पर जब आरंभ होंगे तो क्षय तिथि होगी, और अगले दिन के सूर्योदय से वो नवरात्र जो है पहला खत्म हो जाएगा, दूसरा शुरू हो जाएगा। शास्त्र में कई जगह लिखा है कि अमावस्या तिथि पे नवरात्र जब आपका अनुष्ठान करते हैं तो कहीं ना कहीं अनिष्टकारी होता है। किन के लिए वो अनिष्टकारी होता है? जो तंत्रोक्त विधि से किसी दूसरे का कहीं ना कहीं अनिष्ट करने के लिए कुछ संकल्प लेते हैं। शांति को पौष्टिक कर्मों के लिए कुछ अनिष्टकारी नहीं है,
माँ भगवती की आराधना, हाँ आप संकल्प लेके बैठ रहे हैं कि मैं सामने वाले का कुछ ना कुछ नुकसान करने के लिए योग बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उल्टा प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस बात को मन से हटा दीजिए कि नवरात्र का सुंदर योग कहीं ना कहीं अमावस्या तिथि में नहीं, पूर्ण प्रतिपदा तिथि में हमको करना है। बिल्कुल प्रतिपदा तिथि के साथ इस बार पंचांग के दृष्टिकोण से देखा जाए प्रतिपदा क्षय हो जाएगी, अगले दिन द्वितीय का उदय हो जाएगा। तो क्या प्रतिपदा के पुण्य को छोड़ दिया जाए? नहीं, अमावस्या तिथि में ही करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। तो हमारी दृष्टिकोण से सुबह करीब करीब 7:45 बजे के बाद से पूरे भारत में तो इस दृष्टिकोण से ऐसा योग बनेगा, तो आप उससे आरंभ कर सकते हैं अपने घट स्थापन के साथ। शाम तक सुंदर मुहूर्त है और भगवान का सुंदर आराधना करने का योग रहेगा। आप उसमें नवरात्र का सुंदर पूजन करें, माँ भगवती की आराधना करें। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटी कुष्मांडी, चतुर्थम, इस प्रकार से माँ भगवती के विभिन्न स्वरूप हैं। तो जो पहला नवरात्र है भगवती शैलपुत्री के निमित्त आरंभ करते हुए किया जाता है। तो कोशिश करें बड़ी श्रद्धा के साथ उस दिन कार्य आरंभ करने का प्रयास करें। कलश स्थापना का हमने समय आपको बता ही दिया है। इसके साथ साथ विवेकानंद योगाश्रम में पूरे 9 दिन तक, आने वाले 9 दिन तक, पूरे नवरात्र पर्यंत तक सुंदर रूप से नित्य प्रति दुर्गा सप्तशती का यज्ञ रहेगा। माँ भगवती के सानिध्य में दुर्गा जी का जो सुंदर श्री विग्रह है, जो 500 साल पुराना प्राचीन श्री विग्रह है, जो मुल्तान से हमारे यहाँ 1947 में पधारा, उन्हीं के सानिध्य में बैठकर वर्षों से यहाँ पर सुंदर यज्ञ रहता है। 8 घंटे नित्य यज्ञ चलता है। और नवरात्रों में तो शाम को दुर्गा सप्तशती का पूरे संपूर्ण 700 जो मंत्र हैं दुर्गा सप्तशती के, उसका नित्य प्रति यज्ञ रहता है। आप स्वयं माँ भगवती के सानिध्य में आइए, बैठिए और देखिएगा कैसी अलौकिक शांति का वातावरण आपके मनोमस्तिष्क मिलता है। और दुष्कर्मों को त्याग कर, आपके समस्त अनिष्टों को त्याग करके उसको अग्नि में भस्म करने का सुंदर अवसर है। तो ऐसे में पुण्य को जगाने के लिए स्वयं भी इस यज्ञ में आप बैठेंगे तो माँ भगवती कृपा से अपना स्थान आरक्षित करने के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और हमारे साथ बैठकर इन 9 दिनों में माँ भगवती की सुंदर आराधना करें। ये नवरात्र आपके समस्त अनिष्टों से माँ भगवती से प्रार्थना कर करेंगे कि आपके समस्त अनिष्ट दूर हों, जो कष्ट दूर हो, माँ भगवती की कृपा आपके जीवन में बनी रहे। तुला राशि वालों के लिए 20 तारीख की ग्रह गणना क्या कह रही है जान लीजिए। 20 तारीख के दिन शुक्रवार का अवसर है, द्वितीय तिथि विद्यमान है, नवरात्र का द्वितीय दिवस है। और पहला जो तिथि थी वो क्षय तिथि थी और उस दिन से नवरात्र तो आरंभ हो गए हैं। और अब दूसरे दिन जो है वो पहले कई लोगों ने ऐसा विचित्र विडंबना उत्पन्न कर दी है कि पहले दिन तो छोड़ दिया, दूसरे दिन से ही नवरात्र को मान रहे हैं। तो पहले दिन का पुण्य समाप्त मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखें। दूसरे दिन से दूसरे दिन का ही नवरात्र है, पहला नवरात्र तो खत्म हो चुका। तो इस बात का ध्यान रखें। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना की जाएगी। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह जो आपके लिए हैं थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में भारी बनते दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य और इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा अपने आप को बहुत संजो के चलने की ज़रूरत है। सूर्य की युति जिस प्रकार चंद्रमा के साथ, शनि के साथ और शुक्र के साथ हो गई है, मन विकार युक्त रहेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। मन कहीं ना कहीं विकार युक्त होगा तो गलत रास्ते गलत नतीजे ही प्राप्त होंगे। ऐसे में माँ भगवती की आराधना करें। ब्रह्मचारिणी वो है जो विशेष तौर पर मन को साधने वाली देवी है। मन को साधने से ही समस्त काम होते हैं। तो कोशिश ये करें, ओम आइम ह्रीम क्लीम चामुंडायै विचे नमः, इस मंत्र का जप करने का प्रयास करें। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का लगातार जप करने का प्रयास करें। भगवती को कमल के पुष्प अर्पित करने का प्रयास करें। ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको करेंगे तो कल्याण होगा। संवत 2082 के बाद संवत 2083 आरंभ हुआ चाहता है और संवत 2083 रुद्र नाम का संवत आ रहा है। और ऐसे में क्षय तिथि से ये संवत आरंभ हो रहा है। क्षय तिथि से आरंभ और ग्रहों की गणनाओं को यदि हम देखें तो बड़ी भयावह स्थिति है। जी हाँ, बड़ी भयावह स्थिति है। मंगल काफ़ी लंबे समय से अस्त होकर चल रहे थे, उदय होने के लिए बहुत बिल्कुल तैयारी पे जा रहे हैं इस वक्त। और ऐसे में शनि अपने भयावह स्वरूप में है। कई ग्रहों की युति एक साथ हो गई है और अभी कुछ दिन बाद मंगल शनि की युति भी एक साथ होने वाली है। और ऐसे में मंगल का उदय होना, फिर विशेष तौर पर शनि का भी उदय हो जाना, ये आने वाले समय में बड़ी विकट स्थिति संसार में उत्पन्न करने की योग बनाता दिखाई देगा। ऐसे में जिस प्रकार से युद्ध के वातावरण जो पूरे बने हुए युद्ध चल रहे हैं उसमें और ज़्यादा भयावह स्थिति हो सकती है। जहाँ तक कि ग्रह दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ग्रह साफ साफ दिखा रहे हैं कि आने वाले समय में जिसकी आशंका पूरे विश्व में लोगों के मन में है वो स्थिति बनने की बिल्कुल योगायोग बनते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं भयानक विस्फोटक योग, जिस प्रकार से परमाणु युद्ध की बात बार बार कई वर्षों से सुनने को मिलती है, वो स्थिति बिल्कुल सामने कगार पर आकर खड़ी होती दिखाई दे रही है। क्योंकि मंगल
बिल्कुल जिस स्थिति में जाएंगे, शनि के साथ युति बनाएंगे अप्रैल के आरंभ के बाद, तो ये स्थिति बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि युद्ध शांत हो जाएगा, ये आगे भयावह वातावरण बनने के पूरा वर्ष, क्योंकि संवत 2083 रुद्र नाम का संवत है, प्रलंकारी संवत है, और ये समय आने वाले समय में विकट परिस्थितियां संसार के समक्ष उत्पन्न करता दिखाई देगा। क्षय दिखाई देता है, कई प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। वर्ष के राजा विशेष तौर पर आप मान के चलें बृहस्पति होते हुए भी 6 स्थिति में 6 तिथि के साथ ये जो वर्ष आरंभ हो रहा है, ये कहीं भी कुछ भी योग अच्छा नहीं दिखाता है। ये कहीं ना कहीं इस वक्त विश्व के कर्णधारों को समझ दिखाते हुए बहुत जितना भी ज़्यादा परिश्रम हो सकता है इस युद्ध को रुकवाने के लिए प्रयास करना चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम जो है हर व्यक्ति के लिए भारी होता दिखाई दे रहा है। जो आगे ग्रह स्थिति है, जिसे संवत भी आरंभ जिस प्रकार से हो रहा है, उसको मान के चलें विकट स्थिति लोगों के समक्ष आती दिखाई देगी, और कई प्रकार की जो स्थिति दिखाई दे रही है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं ग्रहों के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छी नहीं, खराब स्थितियां कहीं ना कहीं उत्पन्न होने के योग दिखाई देते हैं। और ऐसे में हम सोच रहे हैं कि हम भारत में रह रहे हैं और भारत के दृष्टिकोण से ये स्थिति होगी, चाहे अमेरिका में लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं कि वहाँ युद्ध नहीं हो रहा है, उसका भी प्रभाव पूरे विश्व में स्थितियों के अनुसार से खराब करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आपको भी अपने भविष्य को सही करने के लिए, अपने आप को स्थिति को ठीक करने के लिए अपने ग्रहों को अच्छे से एनालाइज करा लेना चाहिए, क्योंकि ये स्थिति एक कोरोना जैसी महामारी हम लोगों ने देखी, उस समय भी हमने ज्योतिष के दृष्टिकोण से कई बार भविष्यवाणी करी थी। पिछली बार भी हमने ग्रहों के दृष्टिकोण से जब भविष्यवाणी करी थी, किस प्रकार से ग्रहों का योगायोग चल रहा है, युद्ध बिल्कुल कगार पे है, उसी समय युद्ध का आरंभ हुआ। तो आप मान के चले ये स्थिति जो ग्रहों की दिखाई दे रही है, किसी भी प्रकार से जो है शांतिमय जीवन को चलाने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विघ्न, भयावह विघ्न उपस्थित करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इन सब ग्रहों का परिवर्तन, मंगल का परिवर्तन होने को है, सूर्य का परिवर्तन होने को है, इन सब परिवर्तनों का प्रभाव हर व्यक्ति पर, हर जीव पर संसार में पड़ने को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विशेष योग बनाता दिखाई दे रहा है। उन सब का प्रभाव हमने आपको विशेष तौर पर आपके ग्रहजन के अनुसार से बताया ही है। तो इस आने वाले संवत 2083 में रुद्र नाम का जो संवत है, आपके साथ क्या होने वाला है, उसके लिए अलग से हम पूरी एक जो श्रृंखला है ग्रहों की परिवर्तन की, पूरे वर्ष में किस प्रकार का वातावरण रहेगा, इसको बहुत अच्छे समझने के लिए है। बहुत अच्छे समझने के लिए समझ कर फूक के कदम रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाली स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती। कहीं ना कहीं विप्लवकारी रुद्र नाम का जो संवत है वो दिखाई दे रहा है पूरी तरह से। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम अतिशोक्ति कर जो बता रहे हैं, लेकिन ग्रहों की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं दिखाई देती है। तो हम इसके ऊपर एक अलग सा आपकी हर राशि के दृष्टिकोण से उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे संबंध में भी एक आपको पूरी तरह से अवगत कराते हुए, ग्रहों की स्थिति को देखते हुए वो आपके समक्ष बात रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा सुंदर योग भी बन रहा है, जिसमें नवरात्र का आरंभ हुआ जाता है। देखिए एक बात ध्यान रखें, जीवन में कष्ट कैसे ही चले, लेकिन परमात्मा का नाम जो है वो सदा कहीं ना कहीं कल्याणकारी होता है, कहीं ना कहीं रक्षा कवच अवश्य प्रदान देता है। इस बात का हमें विशेष तौर पे अपने मन में स्मरण करना चाहिए। नवरात्र का शुभ आरंभ हुआ चाह रहा है, और ऐसे में नवरात्र के समय में अपने समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए माँ भगवती से हम प्रार्थना करें। बहुत सारे लोग कहते हैं युद्ध तो वो कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं, हमारे जीवन में क्यों प्रभाव पड़ेगा। हम उस समय में चल रहे हैं, उस समय में हमारा जीवन यापन चल रहा है, और ऐसे में जब सूर्य निकल रहे हैं उसका ताप तो हर जगह कहीं ना कहीं पड़ेगा ही। इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे में नवरात्र का शुभ पर्व भगवती की आराधना का पर्व है, और इस समय नवरात्र के शुभ पर्व का भी जो आरंभ हो रहा है वो अमावस्या तिथि में ही हो रहा है। अब कितना ही बच लें, शास्त्र में कहा गया है कि अमावस्या की तिथि के दिन से यदि भेद हो रहा हो तो उस दिन से नवरात्र का तंत्रोक्त विधि से अनुष्ठान नहीं आरंभ करना चाहिए। लेकिन इस बार वो भेद से बच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रतिपदा जो है वो क्षय हो गई है। अमावस्या युक्त प्रतिपदा है वो क्षय हो गई है, और अगर आप उसके अगले दिन से यानी 20 तारीख से नवरात्र का पूजन आरंभ करते हैं तो पहला नवरात्र तो योग से चला गया। तो इसलिए आरंभ जो होगा वो तो 20-19 तारीख से ही करना पड़ेगा नवरात्र को। तो इसमें तंत्र विधि के अनुसार से बहुत सारे लोग किसी की अनिष्ट की कामना से अनुष्ठान करते हैं। कई बार लोग बहुत सारी मनोकामनाएं होती हैं, इस बात का ध्यान रखना विशेष तौर पर। इस बात में किसी के अनिष्ट की कामना कर यदि अमावस्या युक्त तिथि प्रतिपदा तिथि में कोई अनुष्ठान आरंभ किया जाए तो वो अनुष्ठान कभी पूर्ण नहीं होता है, उल्टा करने वाले का ही क्षय प्राप्त होने के योग बन जाते हैं। तो इसलिए
सर्व कल्याण के लिए ही इस बार जो भी विधि विधान के अनुसार से पूजन करने का विधान कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस बात का ध्यान रखते हुए माँ भगवती की आराधना। क्योंकि दुर्गा सप्तशती इत्यादि जितने भी तंत्र ग्रंथ हैं उसके अंदर बहुत लोगों के अनेक अनेक मनोकामना के लिए बहुत सारे लोग कार्य करते हैं। कुछ लोग शुभ करने की बात करते हैं, कुछ लोगों के अशुभ भाव भी करते हैं। तो इस बात का अच्छे से लोगों को स्मरण हो जाना चाहिए कि हम केवल भगवत प्रसन्नता के लिए, परमात्मा के स्मरण के लिए ही इन अनुष्ठानों को इस बार करने का प्रयास करें। नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ अभिष्टकारी जो है, अनिष्टकारी योग इस बार बनते दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं स्थितियों को खराब करने के वातावरण बना सकते हैं। तो ऐसे में नवरात्र का सुंदर यज्ञ जो विवेकानंद योगाश्रम में हर साल चलता ही है पूरे नवरात्रों के अंतर्गत, तो वो भी आरंभ रहेगा। सुबह करीब करीब मेष लग्न में घट स्थापन करने का आप सबको प्रयास करना चाहिए। मेष राशि के जब मेन आपके क्षेत्रों में मेष लग्न का उदय हो रहा हो, दिल्ली के अनुसार से करीब करीब 7:45 बजे तक का ये समय बनता है। 7:45 से लेकर करीब करीब मध्याह्न काल तक घट स्थापन करना किसी रूप में भी शुभ रहेगा। परमात्मा का स्मरण करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए आप इस नवरात्र में माँ भगवती की प्रसन्नता के लिए पूजन इत्यादि जो करते हैं। वैसे विवेकानंद योगाश्रम में माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह विद्यमान है जो 500 साल पुराना है। 1947 में मुल्तान से, पाकिस्तान से कोई व्यक्ति लेकर आश्रम पे आए और उस समय से ही ये यहाँ प्रतिष्ठित है और इन्हीं के सानिध्य में दुर्गा सप्तशती का यज्ञ रहेगा। तो आप भी स्वयं उस यज्ञ में बैठना चाहें तो अपने जो आश्रम के नंबर्स हैं उन पर अपना स्थान आरक्षित कर माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त करने का प्रयास करें। दिव्य माँ भगवती का श्री विग्रह है, आपको हम ग्राफिक के माध्यम से भी इसमें दिखा रहे हैं। आप कोशिश करें इनके सानिध्य में बैठकर माँ भगवती का स्मरण करें, आपकी अनेक मनोकामनाएं सिद्धि होने के योग बनेंगे।